बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। ईरान ने अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट के ऊपर लगा दिया है जबकि मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की, और इस मुलाकात से ईरान को क्या खदशात हैं इस हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान ने बहुत मुंह तोड़ के, अब मेरा ख्याल गर्दन तोड़ कमर तोड़ सारा कुछ तोड़ जवाब है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का मोदी सरकार को। और उस जवाब के अंदर कहा यह गया है कि अगर इस दफ़ा किसी किस्म की कोई हमले की कोशिश या टारगेट करने की कोशिश की गई तो वो जो हम कहते थे ना कि बिफिटिंग रिप्लाई, जवाब दिया जाएगा उतना जितना किया जाएगा। उन्होंने कहा इस दफ़ा ये नहीं होगा, जवाब कई गुना ज़्यादा होगा अगर सोचा भी और अगर किया इस तरह का काम। क्या मामला है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के हवाले से आपको बता दें कि बड़ी अहम मीटिंग है। इस हवाले से बातचीत हो रही है कि हमास के साथ किस किस्म के मामलात को तय किया जाए। दो रियासती सलूशन जिसकी बात पहले की जा रही थी कि फ़लस्तीन और इज़राइल जो है वो साथ साथ बतौर रियासत जो है रह सकें, उसके ऊपर भी मामलात बातचीत हुई, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब से जब ये सवाल किया गया कि क्या दो रियासती हल जो है फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान एक पायदार अमन के का बायस या वजह बन सकती है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, आप नेतन्याहू साहब से इस बारे में सवाल करें। आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब का पता है कि वो बहुत कमाल तरीके से ऐसे मामलात में से निकलते हैं जिनमें संजीदगी का पहलू हो या सेंसिटिविटी का पहलू हो, तो वो बराह रास्त इसके ऊपर खुद राय नहीं देना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा जी कि नेतन्याहू साहब से पूछें। तो जब नेतन्याहू साहब से पूछा गया तो उन्होंने ऐसी खातून की तरह रोना शुरू कर दिया जिसे शायद ख्याल है कि उसके बच्चे जो हैं वो सैलाब के अंदर बह गए हैं, उसके माल मवेशी भी बह गए हैं सारा, और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे रोना शुरू कर दिया, बैन डालना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि देखें ना जी, इसराइल की सिक्योरिटी जो है उसको तो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, और इसराइल की सिक्योरिटी की खातिर हम नहीं चाहते कि दो रियासती हल हो। सिक्योरिटी का कौन ज़िम्मेदार होगा? यानी कि ऐसा शख्स जो प्राइवेट अंदाज़ों के मुताबिक लाखों फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। लोग कहते हैं कि जी ये तो आप बताते हैं, आप सरकारी सतह के ऊपर नंबर्स, बात ऐसी नहीं है। बिल्डिंग के अंदर लोग, बिल्डिंगें जो गिरा दी हैं आपने, उनके अंदर लोग मौजूद हैं जो लापता लोग हैं। जिस तरह जियो फेंसिंग करके पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करके अमवात का अंदाज़ा लगाया गया है, वो 60,000 70,000 से कहीं ज़्यादा अमवात का अंदाज़ा लगाया गया। तो ये वो शख्स जो खून आशाम दरिंदा जो है वो कह रहे हैं कि जी हमें अपनी सिक्योरिटी के बड़े खदशे, सिक्योरिटी के खदशे कोई नहीं है। इनका जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करके उनकी ज़मीन हाथियाने का प्लान है, और उसके नज़दीक है ये। हमास ने इसमें से कुछ हासिल नहीं किया। हमास ने फ़लस्तीनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हमास के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन में ही आपको पता होगा मुजाहरे हुए जिसमें उन्होंने कहा गया कि खुदा का नाम लो, क्या तुमने लिया इसमें से। बहरहाल बातचीत हो रही है इसके ऊपर, और किसी किस्म के हल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं जिसमें ऐसे मुसलमान ममालिक ख़ित्ते के जो कि दोस्त हैं वो ज़ामिन बने, या फ़लस्तीन के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से या इंतज़ामी उमूर के हवाले से मामलात को कंधा दें या ज़िम्मेदारी लें, उनके रोल के हवाले से भी बात की जा रही है। और साथ साथ अमन के हवाले से तो बात मैंने कहा आपको की, लेकिन जंग के हवाले से ईरान कह रहा है कि ये सब ड्रामा है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं मिलके नौटंकी कर रहे हैं, लोगों को ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहले ईरान के ऊपर जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया उसमें भी नौटंकी की गई, और ये कहा गया कि 2 हफ्ते का वक्त है, आप उसके अंदर हम देखेंगे हमने क्या करना है, और हमला कर दिया। तो ईरान ने अपनी फ़ौज को अलर्ट कर दिया है, इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है, और उन्होंने कहा है कि हमने मुतअद्दिद जगह के ऊपर
बीसियों सैकड़ों जगह के ऊपर हमने मिसाइल जो हैं वो नस्ब किए हैं, और इन केस अगर किसी किस्म का हमला किया गया तो इस दफ़ा इसराइल ने नहीं बचना। ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया ईरान की तरफ से। और आपको पता होगा कि ईरानियंस जो हैं इस वक्त हाई अलर्ट के ज़्यादा से बढ़ के फ्रंट फुट के ऊपर भी हैं। उन्होंने अपने मुल्क में से अफ़गान, जो आपको पता है कि जासूसों को निकाला है जिन्होंने इसराइल की मदद की है, हज़ारों लोग निकाल रहे हैं। और फ़ौजी तनसीबात के हवाले से उन्होंने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हुई हैं। और दूसरी तरफ से ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर इनरिचमेंट यूरेनियम की गई या वहाँ तक रसाई हासिल करने की कोशिश की गई तो हमला होगा। तो ईरान कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने हमला करना ही करना है। इस दफ़ा क्या होगा? बड़ी लड़ाई होगी। चाइना और रशिया के रोल को मद्देनज़र रखते हुए अब आप ये कह सकते हैं कि इस दफ़ा इसराइल को जो जवाब मिलेगा वो ज़्यादा तगड़ा होगा, लेकिन ईरान के ऊपर भी हमला होगा। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद कयास आराई नहीं करेंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब का पैगाम जो है मोदी सरकार को, मोदी को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पैगाम है। और उस पैगाम में मैं आपको ये बता दूं, पैगाम देने से पहले कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अब तक जो पैगाम दिए हैं उन पैगामात के ऊपर उसी तरह अमल हुआ है। जो टैंक के ऊपर चढ़ के पैगाम दिया उसके ऊपर उसी तरह अमल हुआ। जो कहा कि अगर हम पे हमला करोगे तो नुकसान उठाओगे, उसी तरह अमल हुआ। फ़िज़ाई जंग के अंदर उसी तरह। अब मेरे जो हिंदुस्तान से देखने वाले लोग हैं या हिंदुस्तानी जो हैं वो ये नहीं मानते कि जी ये हवा के अंदर अगर आपने मार्का किया और जहाज़ गिरा दिए तो कौन सा बड़ा नुकसान किया। दुनिया के इंटरनेशनल अखबारात के अंदर ख़बरें लग गईं, फ्रांस के रफ़ाल जो शेर हैं वो गिर गए, चाइना के मार्केट जो है जंगी साजो सामान की ऊपर चली गई। ये ऐसे नहीं हुआ। फ़िज़ाई जंग में एक अपना ख़ास मुकाम है, और जिस मुल्क के पास अपनी फ़िज़ाई जंग के लिए बेहतर स्ट्रैटेजी है, बेहतर टेक्नोलॉजी है, बेहतर जहाज़ हैं, वो जंग में भारी है। कहीं से जाके पूछ लें अगर हमारी बात पे यकीन नहीं आता। और जनरल आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि अगर सिविलियन साइट्स के ऊपर, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, अहम बिल्डिंग्स के ऊपर, मुकामात के ऊपर कहीं भी भारत ने हमला किया तो इस दफ़ा हमले का जवाब, जैसे पहले कह रहे थे कि बेफिटिंग नहीं होगा, बेफिटिंग से ज़्यादा 4 गुना बढ़ के ये जवाब आपको वापस मिलेगा और आपको लग समझ जाएगी। और ये बातें क्यों हो रही हैं? ये बातें इसलिए हो रही हैं कि इंडिया ने जो इल्ज़ाम लगाया है चाइना के ऊपर कि चाइना ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की है, और तमाम तर टारगेट्स जो हैं आइडेंटिफाई करने में चाइना ने इनकी मदद की, मिलिट्री इक्विपमेंट के अंदर, ये तो जंगी जो पाकिस्तान ने चाइना की वजह से जीती है, उसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर ने क्लैरिफिकेशन दी है कि ये जो जंग जीती गई है पाकिस्तान ने अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर की है, और पाकिस्तान ने साल दहाइयों से इसके ऊपर काम किया है, अपने दिफा के ऊपर, जिसके बाद जाके इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और ये बात कहना कि जी ये चाइना ने की है, ये पाकिस्तानी स्ट्रेंथ, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान के डिफेंस को कमतर साबित करने की भारतीय कोशिश है, जो कि वो मोदी साहब करते जा रहे हैं। तो मानीशंकर आयर साहब का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि बदतरीन वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब इंडिया के। और जो अब जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है, मेरा ख्याल है 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा मोदी सरकार को कि दोबारा इस किस्म का एडवेंचर की तरफ हम जाएं तो हमारे साथ फिर क्या होगा। और शायद इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बचाने के लिए ना आए। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।